हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से जो आपको लेटेस्ट एडिशन की सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है ना मैथ्स की, तो यही वो वाली बुक मैंने यहाँ लगा रखी है। 2024 टू 25 वाले सेशन की ये बुक है हमारे पास। इसमें ना हमने अपना चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स शुरू कर रखा है। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 25 तक कंप्लीट कर लिए थे। चलिए क्वेश्चन 26 से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन अ स्टेट असेंबली इलेक्शन। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की सीट दे रखी है कि वो कितनी सीट से जीते हैं, वो दे रखा है। आपको क्या करना है, इस पूरे डेटा को, इसका पूरा बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पॉलिटिकल पार्टी और सीट्स हैं, तो हम एक साइड पे सीट ले लेते हैं और एक साइड पे पॉलिटिकल पार्टी ले लेते हैं। तो यहीं पर ये तो आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सीट्स ले लेती हूँ। अगर आप गैप देखो तो आप चाहो तो 10-10 का गैप भी ले सकते हो आसानी से, और चाहो तो 5-5 का ले लो। अगर आपका ग्राफ बड़ा है तो 5 का भी ले सकते हो, पर मैं यहाँ 10-10 का ले रही हूँ। तो 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80। आपको ये ग्राफ पेपर पे बनाना है, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया वाई एक्सिस। अब पॉलिटिकल पार्टी एक है 75, जो 80 और 70 के बीच में होगा कहीं पर। यहाँ पर मैंने बना दिया 75। एक यहाँ से बार ग्राफ छोड़ देना, ठीक है। एक पूरा रेक्टेंगुलर बार छोड़ना, उसके बाद बनाना। उसके बाद यहाँ लिख देना ए। पॉलिटिकल पार्टी बी के हैं 55, फिर यहाँ पर आ जाएगा 55। ठीक है, फिर एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर बार छोड़ा और एक बना दिया। देन 37। आपको आता होगा ग्राफ बनाना, तो आपने 8th क्लास में भी सीखा होगा। ये हो जाएगा आपके पास 37। 35 से थोड़ा सा ऊपर लेना, ठीक है। 29। 30 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे लेना, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे। ये आ गया। 10 तो आपको पता ही है, यहाँ पर ही आ जाएगा ई। फिर दोबारा 37 है, तो ये बिल्कुल इसी के साथ में ही बना देना यहाँ पर, ठीक है। एफ और जी आपके पास 50 है, तो वो भी आप इजिली यहाँ पर बना सकते हो। क्लियर। यहाँ लिख देना अपना एक्स एक्सिस, यहाँ पर लिख देना पॉलिटिकल पार्टी, और यहाँ पर इस साइड पे वाई एक्सिस पे लिख देना आप अपना सीड्स वोन। क्लियर। क्लियर है क्वेश्चन 26। चलिए क्वेश्चन 27 पे आते हैं। कह रहे गिवन बिलो इज द डेटा ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट एक्टिविटी। आपको यहाँ पर डेटा दे रखा है बच्चों का जिन्होंने अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था। गर्ल्स और बॉयज का दे रखा है। स्पोर्ट्स हो गया, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, वॉकिंग हो गया। इसमें ड्रॉ डबल बार ग्राफ विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज किस में, ये तो देख के बता सकते हो, योगा में है। ठीक है, अब डबल पैराग्राफ बनाओगे कैसे। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जैसे पैराग्राफ नॉर्मली बनाते हैं ना वैसे ही बनाना है यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने यहाँ 0 ले लिया। यहाँ पर तो मैं एक्टिविटीज लूंगी अपने वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मैं क्या लूंगी, यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज ले लेंगे। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। क्लियर। अब देखो गैप, अगर आप यहाँ पर देखो तो 10-10 का ले सकते हो, तो बहुत अच्छा है। 130 तक ले लेना। तो यहाँ पर लेते हैं, चलो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, तो थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। फिर यहाँ आ जाएगा 110, 120 और 130। अब 42 और 90 है, तो पहले मैंने यहाँ पर 42 पे बनाया, एक रेक्टेंगुलर बार छोड़ देना याद से। उसके बाद मैंने यहाँ पर 90 पे बनाया। अब 90 वाला ना आपको इसी के साथ ही बनाना है, जैसे हम हिस्टोग्राम बनाते हैं ऐसे। कैसे स्ट्रेट खींचना पेंसिल और स्केल से, मैं एक बार दोबारा बना देती हूँ। तो ये आपके पास गर्ल्स का है, तो यहाँ पर जी लिख देना। ये बॉयज का, यहाँ बी लिख देना। और एक्टिविटी थी स्पोर्ट्स, तो इसमें लिख देना स्पोर्ट्स। ठीक है, अब फिर यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बार छोड़ना। मेडिटेशन में 35 और 64 है, तो यहाँ पर अपना 35 का बनाना, इसी के साथ बिल्कुल मिला के बनाना 64 का।
तो ये गर्ल्स का हो गया, ये बॉयज़ का हो गया। ऐसे करके आपको ये पूरा बनाना है, योगा का भी और वॉकिंग का भी, और नीचे लिख देना यहाँ पर मेडिटेशन, ठीक है। और यहाँ पर लिख देना जी मतलब है नंबर ऑफ गर्ल्स, और बी मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज़। क्लियर है? तो ऐसे बनता है डबल बार ग्राफ, एक के साथ एक चिपका के फिर एक रेक्टेंगुलर बार छोड़ना है, फिर दोबारा। अगर आप दो दो रेक्टेंगुलर बार छोड़ते हो तो दो दो भी छोड़ सकते हो, फिर यहाँ पर भी दो रेक्टेंगुलर बार छोड़ना और यहाँ पर भी, फिर दो छोड़ना, फिर योगा का बनाना, फिर दो छोड़ना, फिर वॉकिंग का बनाना, ठीक है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 28 कह रहे हैं ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा गिवन बिलो। आपको हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम आपको पता है बिल्कुल चिपका के जो बनता है वो वाला होता है, हमने क्वेश्चन में ऊपर ड्रॉ कर रखा है ना। तो नंबर्स छोटे ही दिख रहे हैं, तो 0 2 2 का गैप ले लेती हूँ, चलो 1 1 का ना लेके। तो 2 4 6 8 10 12। अब यहाँ पर 1 से शुरू है देखो, तो यहाँ मैंने 1 ले लिया, 1 से 2 तक 5 है, 5 हो गया, यहाँ 2 आ गया। 2 से 3 तक 4 है, तो यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ 3 लिख दिया। 1 से 2, 2 से 3, देन उसके बाद 10 है, ठीक है। 3 के, अच्छा ये देखो 1 2 फिर 2 3, फिर 3 से लेके 5 तक है, तो याद रखना 5 तक ही बनाना है यहाँ पर, क्योंकि गैप इक्वल नहीं है। तो मैंने यहाँ लिया 4, यहाँ लिया 5, यहाँ लिया 6, यहाँ लिया 7, यहाँ लिया 8, यहाँ लिया 9, यहाँ लिया 10। इसे आपको आगे तक कंटिन्यू करना है क्योंकि ये 17 तक है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर 3 से 5 था 10, तो देखो 5 पे टच करना, मोटा बनाना, 4 उसके अंदर आ जाएगा। फिर 5 से 7 तक था 12, ठीक है। 7 से अब 10 है, 2 आ गए बीच में, 9 है, तो 8 और 9 10 के बीच में होगा, ये आ गया 9। मतलब चिपका चिपका के बनाना है, ऐसे आपको हिस्टोग्राम क्या है वो ड्रॉ करना है। आगे और नंबर्स लिख लेना, इसके आगे 17 तक नंबर लिख लेना, और जैसे जैसे आए वैसे वैसे आपको ड्रॉ कर देना है। क्लियर है? चलिए सेम क्वेश्चन 29 हिस्टोग्राम ही बनाना है। अब हिस्टोग्राम आप खुद से बनाना, मैं यहाँ पर आपको डेटा बता देती हूँ कैसे बनाना है। कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th क्लास इन अ टेस्ट। यहाँ आपको मिड पॉइंट दे रखा है, मतलब क्लास इंटरवल नहीं दे रखी, वो आपको निकालनी पड़ेगी। मिड पॉइंट 5 है तो इसकी क्लास इंटरवल 0 to 10 ही तो होगा, तो बीच की वैल्यू 5 होगी। देन इसकी 10 to 20 होगा, तभी बीच की वैल्यू 15 आ रही है। उसके बाद 20 to 30 इसका होगा, 30 to 40 इसका होगा, 40 to 50 इसका होगा, और 50 to 60 इसका होगा। अब क्लास इंटरवल मिल गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता है, अब आप ऐसे हिस्टोग्राम इसमें इजीली ड्रॉ कर सकते हो। सब में याद रखना वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस यहाँ ज़रूर मेंशन करना, जैसे आपने यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन मेंशन किया है तो वो लिखना यहाँ पर, और यहाँ पर एजिस थी तो एजिस सेम ऐसी इसको दिखा देना आप अपने एक्स एक्सिस पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप दिखा देना अपना वाई एक्सिस, ठीक है। ड्रॉ करके ना सब जने मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कितनों का बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अगर क्योंकि कहीं डाउट रहा तो मैं एक नेक्स्ट क्लास में सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन 30 आपके पास क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए भी आपको पहले हिस्टोग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन समझा रही हूँ, आप इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर लेना। तो जैसे अगर हम यहाँ देखो, मैं यहाँ हिस्टोग्राम बनाती हूँ, पहले मैंने यहाँ नंबर्स लिख लिए 10 20 30 40 50 और 60, ठीक है। अब 10 से 20 तक 6 है, यहाँ भी नंबर्स लिख लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 9 तक है। के बाद 8 और 9, ठीक है। अब 10 से 20 तक में 6 है, तो देखो मैंने पहले यहाँ पर 6 पे क्या किया, वो हिस्टोग्राम बना दिया। 20 से 30 तक में 8 है, तो मैंने 8 पे भी एक हिस्टोग्राम बना दिया यहाँ पर। उसके बाद 3 है, तो मैंने यहाँ पर 3 पे 30 40 तक में बना दिया। देन 40 to 50 तक में 9 है, तो 9 पे ले जाके एक और हिस्टोग्राम बन गया। 50 to 60 में 4 है, तो मैंने यहाँ पर आके एक 4 पे हिस्टोग्राम बना दिया। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाना है, इनकी जो बीच की वैल्यू है यहाँ ये, जैसे इसके बीच की वैल्यू ये 20 और 30 के बीच में 25 ही होगा, इसके बीच की वैल्यू ये हो जाएगी, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये।
इन दोनों के बीच की वैल्यू ये, और 60 के बाद 70 यहाँ ले लो ये। अब आपको कुछ नहीं करना, इनको लाइनों से ज्वाइन कर देना है ऐसे। ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना जैसे भी आए, क्योंकि आप प्रॉपर पेंसिल और स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा ये। पर ये जो लाइन हमने बनाई है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कौन सा चैप्टर करना है जल्दी से कमेंट करके बता देना। थैंक यू।